हेलो फ्रेंड्स, आज हम जीके के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो किसी न किसी पेपर में पहले पूछे गए हैं। सभी क्वेश्चन डिटेल में डिस्कस किए जाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, कांगड़ा शैली का मुख्य विषय क्या था? तो कांगड़ा शैली का मुख्य विषय था श्री कृष्ण एवं राधा। कांगड़ा पेंटिंग जो है वो राजा संसार चंद के टाइम में बहुत ही ज़्यादा विख्यात थी और कांगड़ा पेंटिंग के जो मुख्य पेंटर थे वो थे फत्तू, पुरखू एंड कुशाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर वाज द फर्स्ट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन ऑफ एचपी हेल्ड? हिमाचल प्रदेश विधानसभा के प्रथम चुनाव कब हुए थे? तो हिमाचल प्रदेश विधानसभा के प्रथम चुनाव 1952 में हुए थे। जैसे कि आपको पता है हिमाचल प्रदेश का गठन कब हुआ था? 15 अप्रैल 1948 को 30 छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया। उसके बाद 1951 में हिमाचल प्रदेश को सी राज्य का, सी स्टेट का जो है वो दर्जा दिया गया। 1956 में हिमाचल प्रदेश को यूनियन टेरिटरी बनाया गया और 1971 में 25 जनवरी 1971 को इसे जो है वो पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। तो सबसे पहली बार हिमाचल में इलेक्शन कब हुए थे? 1952 में। इसमें 36 विधानसभा सीटों के लिए इलेक्शन हुए थे, जिसमें से 24 सीटें जो है वो कांग्रेस ने जीती थी और हमारे पहले मुख्यमंत्री जो बने थे वो वाईएस परमार बने थे। वाईएस परमार जो थे वो हमारे क्या बने? पहले चीफ मिनिस्टर बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइड व्यू मिरर ऑफ व्हीकल्स आर विच टाइप ऑफ मिरर? वाहनों के साइड व्यू मिरर, साइड देखने वाले किस प्रकार के दर्पण होते हैं? तो वो हमारा होता है कन्वेक्स मिरर। गाड़ियों की जो साइड में मिरर यूज किया जाता है वो कन्वेक्स मिरर होता है। और कनकेव मिरर किसके लिए यूज किया जाता है? शेविंग के लिए जो मिरर यूज किया जाता है वो कनकेव मिरर यूज किया जाता है। कार्स की जो, गाड़ियों की जो हेडलाइट्स होती हैं वहां पे जो मिरर यूज किया जाता है वो भी कनकेव मिरर होता है। और प्लेन मिरर का यूज कहाँ पे किया जाता है? सोलर कुकर में जो मिरर का यूज किया जाता है, जो हम खाना पकाने के लिए सोलर कुकर का यूज करते हैं, उनमें जो मिरर का यूज किया जाता है वो होता है हमारा प्लेन मिरर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू डिसआर्मामेंट? निम्नलिखित में कौन निशस्त्रीकरण से संबंधित नहीं है? तो इसमें हमारा आंसर आ जाएगा नाटो। नाटो की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए सबसे पहले। तो नाटो की फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी जो कंट्री जो इसकी मेंबर हैं, 30 कंट्रीज जो है वो इसकी मेंबर्स हैं। और इसका जो हेडक्वार्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, हेडक्वार्टर जो है वो इसका कहाँ पे है? बेल्जियम के ब्रुसेल में। तो नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ पे? ब्रुसेल में। ब्रुसेल कहाँ पे पड़ा? बेल्जियम में पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु गेव द नेम फर्स्ट बार ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस टू द रिवोल्ट ऑफ 1857? तो 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसको भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम का नाम जब वो किसके द्वारा दिया गया? तो ये नाम दिया गया था सावरकर के द्वारा। ये ND सावरकर नहीं आएगा यहाँ पे, VD सावरकर आएगा। VD सावरकर का पूरा नाम था विनायक दामोदर सावरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको पता है सभी को कि ये जो हमारा 1857 का विद्रोह हुआ था ये कब हुआ था? 10 मई 1857 को ये शुरू हुआ था। और कहाँ से शुरू हुआ था? ये मेरठ से शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो वो थी प्रतिभा पाटिल। इसमें कुछ और भी ऑप्शन दिए गए हैं। इंदिरा गांधी, तो इंदिरा गांधी कौन थी? भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। मीरा कुमार, मीरा कुमार कौन थी? ये पहली लोकसभा की अध्यक्ष थी, पहली महिला जो लोकसभा की अध्यक्ष थी। उसके बाद एक और ऑप्शन दिया हुआ सरोजनी नायडू, तो ये कौन थी? ये पहली महिला थी भारत की जो क्या बनी थी? गवर्नर बनी थी। तो आपको क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि पहली महिला गवर्नर जो भारत की बनी वो कौन थी? सरोजनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली रिलीज्ड मूवी दी कश्मीर फाइल इज डायरेक्टेड बाय? ये क्वेश्चन पेपर मेरे पास पुराना क्वेश्चन पेपर है, तो उस टाइम का ये करंट अफेयर का क्वेश्चन बनता था कि जो मूवी थी द कश्मीर फाइल्स उसको किसने डायरेक्ट किया था? तो उसके डायरेक्टर थे विवेक अग्निहोत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच कंट्रीज आर नोन एज थर्ड वर्ल्ड, तो थर्ड वर्ल्ड किसको बोला जाता है, जो भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको थर्ड वर्ल्ड बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द अटल टनल नेम्ड आफ्टर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी लोकेटेड, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से अटल टनल कहाँ स्थित है। तो अगर आप हिमाचल से हैं तो आपको पता ही होगा, या आप हिमाचल के बाहर से भी हैं तो आप कई बार यहाँ पे घूमने आए होंगे। तो अटल टनल जो है वो कहाँ पे है, ये रोहतांग दर्रे के समीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एचपी मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन नंबर, हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन नंबर क्या है, तो ये है हमारा नंबर 1100। कुछ एक हेल्पलाइन नंबर से तो आप जानते ही होंगे, फैमिलियर होंगे, जैसे पुलिस हेल्पलाइन नंबर जो है वो हमारा कितना है 100, फायर का कितना है 101, एम्बुलेंस का 108 और 102 है। इसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट हमारे पास हेल्पलाइन नंबर है, यहाँ लिख देती हूँ मैं, जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट का अगर कहीं पे डिजास्टर वाली स्थिति बन जाती है तो आप 1070 या फिर 1077 नंबर पे कॉल कर सकते हैं। दूसरा है हमारे पास चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर, तो चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 है, और वुमेन हेल्पलाइन नंबर वो है हमारा 1091। तो आप ये भी ध्यान में रखें कि चाइल्ड हेल्प नंबर 1098 है, वुमेन हेल्पलाइन नंबर 1091 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जगन्नाथ टेम्पल इन सिरमौर स्टेट वाज बिल्ट बाय विच रूलर, सिरमौर राज्य में जगन्नाथ मंदिर 1781 एडी किस शासक के द्वारा बनाया गया था। तो सबसे पहले तो यही क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पे कि जगन्नाथ टेम्पल जो है वो हिमाचल प्रदेश में जगन्नाथ टेम्पल कहाँ पे है, सिरमौर में। आपको पता है कि जगन्नाथ टेम्पल कहाँ पे है, पूरी उड़ीसा में भी है। तो हिमाचल में जो जगन्नाथ टेम्पल है वो कहाँ पे है, वो सिरमौर में है। और ये कब बना था, ये मंदिर 1781 में बना था। किसके द्वारा बनाया गया था, तो ये मंदिर जो है वो राजा बुद्ध प्रकाश के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच राजा ऑफ मंडी ब्राउट गुलेर पेंटर सजनू टू हिज कोर्ट, मंडी के किस राजा ने गुलेर के चित्रकार सजनू को अपने दरबार में लाया था, तो वो थे राजा ईश्वरी सेन। राजा ईश्वरी सेन जो थे वो कांगड़ा के जो फेमस पेंटर थे सजनू, उनको जो है वो मंडी दरबार लेके गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, When was नीति आयोग फॉर्म, नीति आयोग का गठन कब हुआ, तो हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में। उसके बाद जो है प्लानिंग कमीशन बनाया गया, तो प्लानिंग कमीशन का ही नाम बदल के बाद में उसको नीति आयोग किया गया। तो प्लानिंग कमीशन का गठन कब हुआ था, 15 मार्च 1950 को जो है वो प्लानिंग कमीशन का गठन किया गया, और 1 जनवरी 2015 को प्लानिंग कमीशन का नाम बदलकर जो है वो नीति आयोग कर दिया गया। तो इसके जो चेयरमैन होते हैं, नीति आयोग के जो चेयरमैन होते हैं वो कौन होते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर ही इसके चेयरमैन होते हैं। तो अगर आपको पेपर में आ जाए कि इसके चेयरमैन कौन है, तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो नीति आयोग के चेयरमैन है, और वाइस चेयरमैन जो है वो कौन है इसके, तो सुमन वेरी जो है वो प्रेजेंट में इसके वाइस चेयरमैन है। और अगर आपको ऐसे आ जाता है क्वेश्चन कि नीति आयोग के जो सीईओ है प्रेजेंट में वो कौन है, वो तो श्री सुब्रमण्यम जो है वो सीईओ है नीति आयोग के। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मॉडर्न नेम ऑफ मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया का आधुनिक नाम क्या है, तो इराक का जो पुराना नाम था वो था मेसोपोटामिया। अब इसको किस नाम से जाना जाता है, इराक के नाम से जाना जाता है। क्लाइमेट चेंजेस आर कोज्ड बाय, जलवायु परिवर्तन का कारण है ग्रीन हाउस गैसेस, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर और पोल्यूशन। तो हम सभी जानते हैं कि जो क्लाइमेट चेंज आ रहा है आजकल जो है वो कई बार बरसात में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, सर्दियों में जो है वो कभी कभी बहुत ज़्यादा बारिश होती है, कभी बारिश ही नहीं होती है। तो उसका कारण क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस भी उसका एक कारण है, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर और पोल्यूशन, ये सारे के सारे इसका कारण है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, a terrestrial part surrounded by sea on 3 sides is called
एक स्थलीय भाग जो तीन ओर से समुद्र से घिरा हो, एक स्थलीय भाग जो तीनों ओर से समुद्र से घिरा हो, उसको बोला जाता है प्रायद्वीप या फिर पेनिनसुला भी उसको बोला जाता है। जैसे आप बात करेंगे कि अगर हम इंडिया का मैप देखें तो इंडिया जो है वो एक क्या है, पेनिनसुलर कंट्री है। इसके इधर भी क्या है, इधर इसके है इंडिया के अरेबियन सी, और इधर क्या पड़ता है, बे ऑफ बंगाल, और इधर तीसरी साइड क्या पड़ता है, इंडियन ओशन। तो आप देखेंगे कि इंडिया के तीनों ओर जो है वो क्या पड़ रही हैं, वाटर बॉडीज पड़ रही हैं, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, और इधर इंडियन ओशन पड़ता है। तो इंडिया कौन सी कंट्री है, इंडिया जो है वो एक पेनिनसुलर कंट्री है, एक क्या है ये, प्रायद्वीप है। तो वो स्थल जो तीनों ओर पानी से घिरा हो उसको क्या बोला जाता है, उसको पेनिनसुला बोला जाता है या फिर प्रायद्वीप बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रबी क्रॉप्स। तो आपने बताना है कि इसमें रबी क्रॉप कौन सी है। रबी क्रॉप्स कौन सी होती हैं, जो सर्दियों के दिनों में उगाई जाती हैं। रबी क्रॉप्स में हमारा यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा ग्राम। तो इसके कुछ एक एग्जाम्पल और लिख लेते हैं रबी क्रॉप्स के। तो एक तो आ गया हमारा ग्राम, उसके बाद आ गया हमारा वीट, गेहूं। गेहूं जो है वो क्या है, एक रबी क्रॉप है। नंबर 2 वार्ले, जिसको हम बाजरा भी बोलते हैं। ग्राम, ये तो आपके ऑप्शन में ही दिया हुआ है। और मस्टर्ड, मस्टर्ड मतलब सरसों। तो ये सारी की सारी क्या है, ये रबी क्रॉप्स है। इसके बाद अगर हम खरीफ क्रॉप्स की बात करें तो खरीफ क्रॉप्स में क्या आ जाता है, चावल जो है वो खरीफ क्रॉप में आ जाता है। मोटे अनाज हैं, दालें वगैरह, ये भी किस में आती हैं, खरीफ क्रॉप्स में आती हैं। उसके बाद एक मूंगफली, सोयाबीन, गन्ना, ये जो है ये भी सारी की सारी कौन सी है, खरीफ क्रॉप्स हैं। खरीफ क्रॉप्स जो मतलब जून जुलाई के महीने में उगाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल यूथ फेस्टिवल इज ऑर्गेनाइज्ड एवरी ईयर ऑन बर्थ एनिवर्सरी ऑफ। तो नेशनल यूथ डे, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि नेशनल यूथ डे जो है वो मनाया जाता है 12 जनवरी को। और ये किसकी याद में बनाया जाता है, ये स्वामी विवेकानंद की याद में बनाया जाता है। इसके अलावा नेशनल यूथ डे, तो इंटरनेशनल यूथ डे जो है वो 12 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है इंटरनेशनल यूथ डे, 12 अगस्त को मनाया जाता है। और नेशनल यूथ डे जो है वो 12 जनवरी को मनाया जाता है। और किसकी याद में मनाया जाता है, स्वामी विवेकानंद की याद में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, हु रोट महाभारता। महाभारत के लेखक कौन थे। तो महाभारत किसके द्वारा लिखी गई है, वेद व्यास के द्वारा लिखी गई है। और वाल्मीकि ने कौन सी पुस्तक लिखी है, वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई है रामायण। तुलसीदास ने क्या लिखा है, रामचरित मानस। और कबीर ने क्या लिखा है, कबीर की जो फेमस पुस्तक या ग्रंथ आप कुछ भी बोल सकते हैं, बीजक, उसका नाम क्या है, वेजक। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे लगभग 20 क्वेश्चन जीके के। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।